डियर स्टूडेंट्स, इंस्पायरिंग माइंड्स की एक और स्टोरी लेकर आए हैं आपके साथ। और आज हमारे साथ हैं हमारी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट वैष्णवी गुप्ता। शी हैज़ गॉट 97% मार्क्स इन बोर्ड्स फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स में 97% मार्क्स बने हैं इनके। और बहुत सारे इंस्पिरेशंस होती हैं इस एज में। बच्चों के मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि उनको ये करना है। आप लखनऊ में रहते हैं तो आप सोचते हैं कि हम यहाँ से करेंगे, हम बाहर से कोई कोर्स करेंगे, और इवेंचुअली आप अपने करियर को विजुअलाइज कर रहे होते हैं। ये स्टोरी इसलिए है कि हर एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। एक छोटा सा थॉट आपको आगे लेके जा सकता है, आपकी पूरी लाइफ उससे चेंज हो सकती है। इनफैक्ट आगे के स्टोरीज में हम ऐसे बच्चों को भी जोड़ेंगे जिनके परसेंटेज कम आए हैं, लेकिन इरादे उनके बहुत, हौसले उनके बहुत बुलंद हैं। उनको लग रहा है कि परसेंटेज कम आए हैं लेकिन फिर भी हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। आज की स्टोरी में वैष्णवी का वेलकम करते हुए हम आगे शुरू करते हैं। और वैष्णवी से हम पूछते हैं, पहला सवाल ये है कि वैष्णवी, आपने 12th में 97% स्कोर करा। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। थैंक यू सर। नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग इन जनरल, आपके दिमाग में क्या चीज़ें हैं कि 3-4 चीज़ें कि हम ये कर लेंगे या ये कर लेंगे, क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स आपने सोचे? मेरा एक्चुअली इंक्लिनेशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स टूवर्ड्स ज़्यादा है। एंड मैंने ये सोच रखा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी, मतलब उसमें भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की। और मे बी मैं मतलब मास्टर्स आई कैन डू फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड बिकम इकोनॉमिस्ट। एंड और भी चीज़ें हैं, लाइक पीएचडी करके प्रोफेसर भी बन सकती हूँ, लाइक विशाल सर। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं जो वैष्णवी से मिल रहा है इनपुट, मैं उसको प्रोसेस करके आप तक रख रहा हूँ ताकि आपके लिए उसका इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाए। वैष्णवी का ये कहना है, क्योंकि आमतौर पे जिन बच्चों के परसेंटाइल ज़्यादा बेहतर होते हैं, या कॉमर्स स्टूडेंट जब हम सब में से कोई भी होता है, तो यूजुअली 11th पे जब हम आते हैं या ग्रेजुएशन की शुरुआत करते हैं, समवेयर वी आर थिंकिंग कि हम सीए करेंगे या कंपनी सेक्रेटरी करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स अपनी स्ट्रीम से बाहर जाकर भी कुछ सोच सकते हैं और अपने टैलेंट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वैष्णवी का ये कहना है कि शी इज़ डैम एडमेंट कि इनको सिविल सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ना है। उसमें आईएएस हो सकता है, उस पर हम स्टेट सिविल सर्विसेज की बात कर सकते हैं, पीसीएस हो सकता है, या ज़्यादा इंक्लिशन वैष्णवी का जो इकोनॉमिक्स की तरफ है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी ये ऑप्ट कर सकती हैं और आगे चल के इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ बढ़ना चाहती हैं। वैष्णवी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये सवाल है कि आपने अभी 97% आपने ग्रैब करा, इन द मीनवाइल पैंडेमिक भी पूरा चल रहा है, तो आपके मन में बोर्ड से पहले ज़रूर कुछ रहा होगा कि हम शायद यहाँ के फॉर्म भरेंगे, लेकिन जस्ट कंसिडरिंग द करेंट सिनेरियो आपने फॉर्म्स में भी शायद कुछ कम भरे हो। तो ज़रा बच्चों को आप अपनी तरफ से मैसेज दीजिए कि आपने कहाँ के फॉर्म भरे, और फिर हम बात करेंगे डिटेल में कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज में आपने फॉर्म भरे। मैंने स्टार्टिंग में तो एक्चुअली लखनऊ का कोई प्लान नहीं था। देन फिर था डीयू ही जाना है, बट देन आई थॉट कि नहीं, बैंगलोर भी ऑप्शन है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी मैंने फॉर्म भरा और इसमें मेरा हो भी गया था, बट पैंडेमिक की वजह से फिर अलाउ नहीं किया गया। एंड देन ऑप्शन मुंबई के भी थे, बट फिर पैंडेमिक की वजह से लाइक उधर सोच ही नहीं पाए। देन फिर सेफ ऑप्शन यही रहा कि या तो लखनऊ या तो फिर दिल्ली, बिकॉज दिल्ली कन्वीनियंट है। तो वैष्णवी, आपने डीयू में फॉर्म फिल करा है? यस सर। और आपने लखनऊ में कहाँ अप्लाई करा और कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करा है? मैंने लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी और नेशनल पीजी में अप्लाई किया। एलयू में मैंने बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स एंड बीबीए का भरा, एंड नेशनल पीजी में बीकॉम ऑनर्स एंड बीबीए का भरा। तो इसका मतलब हो गया कि आपने लखनऊ में 2 कॉलेजेस में, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी और नेशनल पीजी कॉलेज में अप्लाई करा है। और वैष्णवी ने नेशनल पीजी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम का फॉर्म फिल करा है, बीबीए इनफैक्ट फिल करा है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स का फॉर्म फिल करा है, बीए ऑनर्स का फॉर्म फिल करा है और साथ में बीबीए का फॉर्म फिल करा है। तो टोटल मिलाकर लखनऊ में वैष्णवी ने 5 फॉर्म्स फिल करे हैं। और आपने लखनऊ के अलावा डीयू में बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, तो इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए। तो अगर वैष्णवी आपको लग रहा है कि इन सब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, if you just through all these merit based or entrance based, whatever the basis there is, if you through all the entrances or merit process, then what will be your choice? आपकी चॉइस क्या होगी अगर आपका सब में सिलेक्शन हो जाता है? फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देन नेशनल पीजी एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो वैष्णवी का कहना यह है कि सिंस शी इज थिंकिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज,
तो वैष्णवी का मानना ये है कि ये डीयू को पहला प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद नेशनल पीजी और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी. Have you filled for BHU? Have you applied for BHU as well? Yes, I did. BHU. So I BCom guess honors. very recently they have just conducted their entrance. Yes, sir. How Yes, was sir. your entrance? It was really nice. तो वैष्णवी ने BHU का भी फॉर्म फिल करा है ऑनर्स के लिए और इनका एंट्रेंस वहाँ भी बढ़िया हुआ है. तो वैष्णवी, इन शॉर्ट अब हम अपने इस छोटे से स्टोरी को वाइंड अप करना चाहते हैं. अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को और करंट सिनेरियो को देखते हुए, अपने परसेंटेज को देखते हुए, आपके पैरेलल परसेंटेज जिनका आया उनके लिए और जिन बच्चों का कम परसेंटेज आया, आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज क्या हो सकता है? मैसेज सिर्फ यही है कि आज के टाइम में डू नॉट बिलीव इन हार्ड वर्क. स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. 4-5 घंटे बुक के सामने बैठने का लिटरली कोई यूज़ नहीं है. स्मार्ट वर्क यूज़ करो, यूट्यूब से पढ़ो. कितनी सारी वीडियोज़ है, विशाल सर कितनी सारी वीडियोज़ बनाते हैं. वो बहुत हेल्पफुल होता है एंड आई बिलीव कि स्मार्ट वर्क. सो वैष्णवी का कहना कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो आपको भी यहाँ पर मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत के साथ में आपका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सही डायरेक्शन में, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट देन स्पीड. आप बहुत तेज़ गति से कोई काम करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप सही कर रहे हैं. यू नीड नॉट टू बी इम्पल्सिव. आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, लेकिन फोकस रहना है और बहुत स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई करनी है. So wish you all the good luck. Vaishnavi, thanks for sparing time for us and good luck you too.